जय हिंद। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि 1971 के बाद पहली बार ढाका में आईएसआई यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना में हुई साझेदारी क्या भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की सबक है, इसमें हम देखेंगे। ये बात किस पे हो रही है, ये सब हो रही है, ये शेख हसीना जब बांग्लादेश में सत्ता पर कानून लगा था तो ये भागकर भारत में आ गई थी, वहीं पर आ गई थी और बांग्लादेश इनको मांग कर जबकि नहीं जा रही हैं। और 1971 के बाद ढाका में आईएसआई पाकिस्तान का जो कहा जाता है संगठन वो यहाँ पे है। भारत के लिए कितना बड़ी बात है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कि 1971 के बाद पहली बार ढाका में आईएसआई गए हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकियाँ क्या बढ़ा देगी भारत की टेंशन? अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना में साझेदारी भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की विषय है, इस वीडियो में हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। बांग्लादेश पहले पूर्व पाकिस्तान था और 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद होकर एक संपूर्ण राष्ट्र बना। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेना वरिष्ठ अधिकारियों ने बीते मंगलवार को इस्लामाबाद में एक बैठक की। कहा जा रहा है कि उस बैठक के दौरान दोनों ही सेनाओं ने मजबूत रक्षा संबंधों पर की बात की है। आगे देखते हैं हम। भारत और बांग्लादेश के बीच बीते करीब एक साल से संबंध पहले की तरह नहीं रहे। दोनों देशों के बीच संबंध अभी भी हर बीतते दिन एक साथ तनावपूर्ण होते दिख रहे हैं। संबंधों में आई इस खटास की एक वजह बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा के मामले में भी है, जिसे लेकर भारत लगातार बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को आपत्ति जता चुका है। साथ ही यह मांग भी कर चुका है कि वहां रह रहे अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए। लेकिन ऐसा हमने अभी भी जारी है। इन सब के बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ाने की फिराक में है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के प्रति बढ़ते रुझाव का असर भारत के साथ उसके संबंधों पर भी क्या पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चलिए आगे क्या कहा जा रहा है न्यूज़ में कि भारत पर क्या क्या असर पड़ सकता है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित मानते हैं कि बांग्लादेश के लोगों के बारे में धारणा फैला दी गई है कि ये पाकिस्तान विरोधी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब्दुल बासित ने पाकिस्तान न्यूज़ चैनल एबीएन से कहा, अब चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को चाहते हैं। भारत की प्रशंसा तो बढ़नी ही थी, तो अब दोनों देश के बीच सरहद पर झड़पें भी हो रही है। भारत को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान के साथ बढ़ती करीबी को ये रोक नहीं सकता है। ये सब न्यूज़ निकल के आ रहा है। आगे अब्दुल हामिद कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती करीबों के कारण भारत में तालिबान से करीबी बढ़ाना शुरू कर दी। इसीलिए तालिबान जो अफगानिस्तान के में इनका राज चल रहा है, वो भारत से तालिबान के बीच में ये करीबी होना चालू हो चुका है। बसित ने कहा, अब भारत हमारे लिए वेस्टर्न फ्रंट दोबारा खेलना चाहता है। बांग्लादेश में चुनाव तक की ही हुकूमत रहेगी। ऐसे में पाकिस्तान के साथ संबंधों में गर्मजोशी बनी रहेगी। हमारे विदेश मंत्री अगले महीने बांग्लादेश जाने वाले हैं। ठीक है, बांग्लादेश सैन्य जनरल का अपना भारत के लिए बहुत बड़ा संदेश है। बांग्लादेश अतीत से आगे निकलकर वर्तमान कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम इस मौके से हाथ से नहीं जाने देंगे। थिंक टैंक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन में स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर हर्ष पंत भी मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना भारत के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर पंत कहते हैं, यह बांग्लादेश को तय करना है कि अपनी दिशा किस ओर करना चाहता है। अगर उनका मकसद भारत विरोध के नाम पर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ानी है तो इसे आजमा लेने में उनसे कौन रोक देगा। शेख हसीना के समय में बांग्लादेश और चीन के बीच काफ़ी गहरा सैन्य सहयोग था। भारत जब बांग्लादेश और चीन के सैन्य साझेदारी के बीच रह सकता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग भी रहा जा सकता है। यही कहा गया, सब न्यूज़ निकल के आ रही है। आगे देखते हैं हम। पाकिस्तान के लोग को बांग्लादेश में क्यों उत्साह है, पाकिस्तान के लोग को बांग्लादेश में उत्साह क्यों हुआ है, देखते हैं। पिछले एक दशक में इस तरह के ट्रेड प्रतिमंडल पहली बार पाकिस्तान से बांग्लादेश गया है। ठीक है, पहली बार इस प्रतिमंडल की मुलाकात और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री से हुई थी। इस दौरे में दोनों देशों के बीच MMOU पर हस्ताक्षर हुई था। पाकिस्तानी प्रतिमंडल ने बांग्लादेश से मुक्त व्यापार समझौते की अपील की। आगे देखते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष शकीफ ख्वाजा मगनू ने जापान के निक्केई एशिया से कहा,
बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री ने हमसे कहा कि पाकिस्तान को प्राथमिकता देंगे, बांग्लादेश के पास केवल टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्री है। ये बांग्लादेश के पास टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्री, बाकी सारी चीज़ें बांग्लादेश आयात करता है, नहीं खरीदता है। अब बांग्लादेश के लिए हमारे दरवाज़ा खोल दिया है, जो पहले शेख हसीना के कारण बंद था। ठीक है, ये बात कहा गया है। आगे देखते हैं, मघुन ने कहा बांग्लादेश ने पहले ही पाकिस्तान से 50,000 टन चावल और 25,000 टन चीनी आयात का ऑर्डर दे दिया है। ये देखिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ऑर्डर दिया है 50,000 टन चावल और 25,000 टन चीनी। बांग्लादेश आने वाले दिनों में पाकिस्तान से आयात बढ़ता रहेगा, जिसके पास खुद नहीं वो क्या देगा। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान के खजूर के आयात के लिए भी बात हो रहा है, खजूर के आवागमन के लिए भी बात हो रहा है। यही न्यूज़ में निकल के आ रही है।